नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिन स्वच्छता दीदियों की बदौलत अंबिकापुर शहर का नाम देश भर में विख्यात हुआ है और जिनकी मेहनत की वजह से कई बार स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड भी मिल चुका है, उन्हीं दीदियों को अब शहर के गैर जिम्मेदार लोगों के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई लोग यूजर चार्ज देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ निगम प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। अंबिकापुर की जनता शायद शहर को स्वच्छ और सुंदर देखना नहीं चाहती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के कई गैर जिम्मेदार लोग स्वच्छता के नाम पर यूजर चार्ज देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के पास बहाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है और इन लोगों की वजह से स्वच्छता दीदियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता दीदियों का कहना है कि यूजर चार्ज देने के नाम पर कई लोगों के द्वारा उन्हें घुमाया जाता है। आज और कल यूजर चार्ज देने का वायदा कर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से यूजर चार्ज की वसूली में काफी कमी आई है। उन लोग बोलते हैं कि मतलब कि कहीं पर बोलते हैं कि कचरा डब्बा नहीं है तो पैसा नहीं देते हैं, और बोलते हैं कि कचरा देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि एक दो बाद दिन आना, फिर नहीं देते हैं। उस दिन भी आते हैं तो नहीं देते हैं। स्वच्छता दीदियों की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। वे शहर के हर वार्ड में घूमकर रोजाना सुबह शाम लोगों के घरों से कचरा एकत्रित करती हैं, ताकि शहर और लोगों के घरों में स्वच्छता बनी रहे। लेकिन यूजर चार्ज के नाम पर मात्र 50 रुपए देने में लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से स्वच्छता दीदियों को न तो समय पर वेतन मिलता है और न ही उनके वेतन में वृद्धि हो रही है। वो हम लोग जाते हैं, उन लोग तो कचरा देते हैं मगर पैसा नहीं देते हैं, और डस्टबिन नहीं है बोल के भी देते हैं, मगर वो यूजर चार्ज हम लोग का बढ़ नहीं पाता है उससे, और बोलते हैं कि पैसा भी इसी कारण हम लोग का तनख्वाह भी नहीं बढ़ पाता है। और उसके बाद हम लोग भी बहुत जगह घूमते हैं मगर नहीं देते हैं। वहीं स्वच्छता दीदियों से लगातार शिकायत मिलने के बाद निगम प्रशासन ने यूजर चार्ज नहीं देने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। स्वच्छता प्रभारी संध्या रवानी के नेतृत्व में स्वच्छता दीदी ऐसे लोगों के घरों और दुकानों में पहुंचकर अब यूजर चार्ज की वसूली में जुट गई हैं। स्वच्छता प्रभारी का कहना है कि शहर के हर वार्ड में जाकर एक एक घर से यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी। बावजूद इसके लोग नहीं सुधरे तो निगम प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ दूसरा रास्ता अपनाने को मजबूर होगा। दीदियों से मिलकर, स्वच्छता दीदियों से मिलकर उन्होंने बताया कि वार्ड में काफ़ी परेशानी होती है। जो जहाँ जहाँ किराएदार हैं वहाँ किराएदार लोग पैसा नहीं देते हैं, और जहाँ अधिक लोग हैं वहाँ तो अगर 50 रुपये भी देना है तो वहाँ कहते हैं एक 25 देगा, एक 25 देगा। तो उससे तो होगा नहीं, क्योंकि इनका पेमेंट भी, तनख्वाह भी इन्हीं से बनना है। तो इस तरह का परेशानी है। कई दुकानों में तो कहते हैं कि नहीं अभी तो बाद में आना, इस तरह का बात टालते हैं। और कई जगह तो इतनी दिक्कत हैं आती हैं कि बोलते हैं बस एक रूम है, पक्के का रूम है, हम 2 व्यक्ति हैं, कचरा नहीं निकलता है। तो इसलिए भी कई जगह आती है। तो इस तरह की परेशानियाँ आती हैं जिसमें इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये सघन अभियान छेड़ा है कि इनके साथ जाकर पूरे 48 वार्ड में अंबिकापुर के, कि जहाँ जहाँ यूजर चार्ज नहीं मिल रहा है वहाँ हम उनसे लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर इससे नहीं होगा तो करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस सघन अभियान से लोग पैसा दे रहे हैं। 50 रुपए के लिए लोग कितने बेईमान हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों को अपने घरों को स्वच्छ तो रखना है, लेकिन उन स्वच्छता दीदियों के घरों की परवाह नहीं जो दिन रात एक कर अपने दम पर अंबिकापुर शहर को स्वच्छता का अवार्ड दिलवाती हैं। आवाज न्यूज के लिए अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस सप्ताह अंबिकापुर प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन हेतु जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीजी कॉलेज स्थित मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में सभा स्थल का जायजा लेने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज पीजी कॉलेज मैदान पहुंचे थे। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक तिलक राम कोशिमा भी मौजूद रहे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में दौरा का कार्यक्रम चल रहा है। धान खरीदी से संबंधित विषय को लेकर के बहुत गंभीर हैं और सब जगह स्वयं जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। इस संभाग में भी उनका संभावित है
कार्यक्रम, उस हिसाब से हम लोग देखने आए थे कि कैसी व्यवस्था रहेगी और पार्किंग का और बाकी जो कार्यक्रम है उसके लिए टेंट पंडाल किधर लगेंगे उसको देखने आए थे। इसी सप्ताह में है। कोरिया जिले में एक बौराए भालू ने 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं कई ग्रामीण भालू के हमले से घायल हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम जंगलों में भालू की तलाश में जुटी हुई है। कोरिया जिले में सोनहत क्षेत्र के अंगवाही में रविवार की शाम हर्रा एकत्र करने गए 10 लोगों पर एक भालू ने हमला कर दिया। हमले में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भालू के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर देर रात कलेक्टर SN राठौर और SP चंद्रमोहन सिंह भी पहुंच गए थे। आपको बता दें कि घटना उस वक्त की है जब अंगवाही गांव के 10 लोग देवगढ़ जंगल में हर्रा एकत्र कर शाम करीब 5 बजे घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान भालू ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया। वहीं पेड़ पर चढ़ा युवक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भालू ने उसे भी मार डाला, जबकि पेड़ पर चढ़े लोगों पर हमले के लिए भालू देर रात तक मौके पर डटा रहा। वहीं वन विभाग की टीम के पहुंचने के बाद एक युवक को बचाया जा सका, जबकि लापता एक युवक की तलाश में वन विभाग की एक टीम जंगल में जुटी हुई है। इसके अलावा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बौराए भालू को जान से मारने की मांग प्रशासन से की है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत बरगवा के ग्राम गेल्हाचुआ के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत बरगवा के ग्राम गेल्हाचुआ के ग्रामीण सड़क की समस्या को लेकर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में सड़क बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच से उनके द्वारा सड़क निर्माण की कई बार मांग की गई, साथ ही ग्राम सभा में भी आवेदन दिया गया। बावजूद इसके ग्रामीणों को अब तक निराशा ही हाथ लगी है। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सड़क के अभाव में शिक्षक अपनी बाइक को दूसरे गांव में छोड़कर पैदल चलकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि जल्द ही उनके गांव में सड़क का निर्माण कराकर समस्याओं का निराकरण किया जाए। हम लोग गेल्हाचुआ से आए हैं। हम लोग की रोड चलने की आने जाने की समस्या है। बिहीबारी से लेकर सिलमाडाड़ होते हुए नदीपरा से लेते हुए जमगावा नदी तक और इधर धनीराम के घर से इधर स्कूल परा तक आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। हम लोग को बस रोड चाहिए। सरपंच सचिव से बोल बोल के थक गए। वो तो अभी तक बना है बनाते रह गए और 10 साल बीत गया तो हम लोग सरपंच सचिव से नहीं चाहते हैं। अपने यहाँ बिहीबारी मिशन स्कूल से पंडोपारा सिलमाडाड़ नदीपारा और वहाँ से आपका जमगावा मार्ग वहाँ से जुड़ना चाहिए। अभी तो इतना खस्ता हाल हो गया है रोड की हालत, उसमें अभी कोई अगर बीमार पड़ता है तो साला आदमी को ढो ढा के मेन रोड तक पहुंचाना पड़ता है। और विशेष और स्कूल के लिए भी वहाँ एक तो धनीराम के घर से फिर स्कूल तक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर में ग्राम केरता स्थित मां महामाया शक्कर फैक्ट्री में
गन्ना खरीदी का शुभारंभ करने पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। सैला नृत्य करते कलाकारों को देख शिक्षा मंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए और मांदर की थाप पर थिरकने लगे। मंत्री के नृत्य को देखकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। सूरजपुर जिले के ग्राम केरता स्थित मां महामाया शुगर फैक्ट्री में आज से गन्ना खरीदी शुरू हो गई है। गन्ना खरीदी का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम केरता पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री का एक अनोखा रूप देखने को मिला, जिसे देख स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हुए। दरअसल इस दौरान शैला नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं कलाकारों को नृत्य करता देख शिक्षा मंत्री भी मांदर की थाप पर थिरकने लगे। मंत्री के इस अंदाज को देख कार्यक्रम में पहुंचे लोग भी काफी उत्साहित दिखे। शिक्षा मंत्री ने फैक्ट्री में पूजा अर्चना कर गन्ना खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि शुगर फैक्ट्री में प्रतिदिन 2500 क्विंटल गन्ने की खरीदी की जाएगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि पूर्व में हुए किसानों की समस्या का समाधान भी निकाल लिया गया है। अब किसानों को गन्ना बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए, लौ जिहाद तो एक राजनीतिक मुद्दा है। इसके पहले भी बहुत से इसमें चर्चाएं हुई हैं और ये आपसी जो मामला है इसमें, और जहां इसका की जो बातें करते हैं लोग केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए भी बातें की जा रही हैं। बहुत से ऐसे पहले हुए हैं, तो अपने यहाँ ऐसे कोई नियम बनाने की आवश्यकता यहाँ पर भी तो फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के द्वारा घड़ी चौक पर अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सहायक संघ का कहना है कि 3 प्रमुख मांगों को विभिन्न माध्यमों से शासन प्रशासन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनके हितों में निर्णय लिया जा सके। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर रोजगार सहायक संघ के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लोग का प्रमुख मांग है नियमितीकरण, वेतनमान निर्धारण का है, और जिन नगर निगम नगर पंचायत में जिन पंचायतों का संविलियन किया गया है उन पंचायत के रोजगार सहायकों को निगम में सेवा में लिया जाए। अभी तो 15 तारीख को राज्य स्तरीय रायपुर में हम लोग का धरना रैली है। उसके बाद अपन संघ के हिसाब से जो भी निर्णय लिया जाएगा। बलरामपुर जिले के राजपुर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ 13 दिनों तक 8 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। राजपुर थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी बीते 13 दिनों से घर से लापता थी। वहीं परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। राजपुर पुलिस ने जब 13 दिनों बाद किशोरी को अंबिकापुर से बरामद कर पूछताछ की तो उसकी आपबीती सुन पुलिस भी दंग रह गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इन 13 दिनों के भीतर उसके साथ 8 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि घटना के बाद से फरार 6 आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। बगाड़ी से एक गौड़ समाज के लोग 30 तारीख को आए थे, जो बताए कि हमारी लड़की 20 तारीख को घर से निकल गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। हमने तत्काल अपराध कायम किया 363 का। इसके बाद हम लड़की के तलाश में टीम बना के टीम गठन करके निकले। जो लड़की कल शाम को मिली है, जो अंबिकापुर में कुछ लड़कों के साथ में, लड़की को हमने अपने कब्जे में लेकर महिला अधिकारी से कथन कराया, जो घटनाक्रम को बताते हुए कुल 8 लोगों के ऊपर आरोप लगाई। जो एक लड़का 20 तारीख को फोन से बात करके बाला फुसला के उसको अपने साथ ले गया था, जो उसके साथ में गलत काम किए। सभी का हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिसमें 2 आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में एक हाथी ने ग्रामीण की जान ले ली। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीण भी दहशत में नजर आ रहे हैं।
प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में बीती रात एक ग्रामीण हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन के मुताबिक चंद्रमोहन दुबे देर रात शौच कर घर वापस आ रहा था। इसी दौरान ग्रामीण के घर के बाहर खड़े एक हाथी से उसका आमना सामना हो गया। वहीं हाथी ने ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद पीड़ित की चीख सुनकर पत्नी और आसपास के घर के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। इधर हाथी ग्रामीण को अधमरा करने के बाद जंगल की ओर चला गया। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए प्रतापपुर अस्पताल लेकर गए। यहाँ उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने पीड़ित को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन पीड़ित की सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। हाथी को कुचल चुकी थी, हाथी अटैक की थी उनके ऊपर। शौच करने के लिए घर से बाहर निकले, शौच करके घर की ओर आ रहे थे। घर के दरवाजे के समीप लगभग 10 कदम पीछे ही हाथी अटैक की फिर उठा करके उनको पटक दी अपने सूंड के द्वारा। कुछ सेकंडों के लिए बेहोश हुए। ये ग्राम हरिहरपुर का एक चंद्रमोहन नाम के उसको का आया है मामला, जो हरिहरपुर में बीती रात 11 बजे सोच के लिए खेत तरफ गया था और सोच करके वापस आ रहा था तो जंगली हाथी से सामना हो गया और उसको पटक दिए और हाथी उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो अपने बचाव के लिए हल्ला करने लगे। तब उनकी पत्नी पीछे जाके देखी तो हाथी हमला कर रहा था। वो गांव के लोगों को और फ़ोन करके बताई और जब तक सब बचाव के लिए आते हाथी छोड़ करके भाग गया था। भोर 3 बजे यहाँ ला के भर्ती किए, तब तक वो बात कर रहा था। गंभीर स्थिति होने से आईसीयू में भर्ती करके उसकी इलाज चल रही थी। इलाज दौरान आज 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर मौके का जायजा लिया है। खाद्य मंत्री जिले के 2 ब्लॉक सूरजपुर और भैयाथान के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री भगत ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके अलावा झिलमिली थाने के सम्मान समारोह में भी मंत्री अमरजीत भगत शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ थानों में 4था स्थान हासिल किया है। देश में जो धान खरीदी का काम चल रहा है, तो सभी धान खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए हम निकले थे। अंबिकापुर ब्लॉक, लखनपुर ब्लॉक, सूरजपुर ब्लॉक, भैयाथान ब्लॉक, इतना हम आज घूमे हैं और सभी जगह हम बारदाने का जो लोग बीच बीच में बयान देते हैं खिलाफ में, हम वही व्यवस्था देखने गए थे कि बारदाने की क्या व्यवस्था है, खरीदी की कैसी व्यवस्था की गई है। जो हमने निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।